वेलकम टू इकोनॉमिक नॉलेज बाय अभी। आप आज देखेंगे वेस्ट बंगाल जीडीपी एनालिसिस। आज हम इसमें देखने वाले हैं हर चीज, तो बने रहिए। और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक स्केल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टेड 22.78 लाख करोड़ यानी अप्रॉक्स लगभग 270 बिलियन डॉलर की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि इंडिया की सिक्स्थ लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी बनाती है। यहाँ पे मैंने फोरकास्ट दिखाया है इस डायग्राम में। ये इंडिया की जीडीपी से तेजी से बढ़ रही है, वेस्ट बंगाल की जीडीपी, ये चीज है। ये हर साल की है। यहाँ पे जो डिप है ये कोविड की वजह से था। फिर जैसे जैसे रिकवरी हुई तो वेस्ट बंगाल की भी जीडीपी रिकवरी की, ये चीजें हैं। फिर हम देखते हैं द स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक द गेटवे टू द ईस्ट, इसे कहा जाता है। यानी हम जियोग्राफी देखते हैं कुछ। बात की जाए वेस्ट बंगाल की तो स्ट्रेचेस फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ है, बे ऑफ बंगाल इन द साउथ, यानी ऊपर के साइड हिमालय, नीचे के साइड बे ऑफ बंगाल है। फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेल नोन एज अ चिकन नेक की वजह से जाना जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के लिए गेटवे का रूट प्रोवाइड करता है। वेस्ट बंगाल इज द ओनली फिजिकल लिंक बिटवीन मेनलैंड इंडिया एंड द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल एरिया है वेस्ट बंगाल में। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू। फिर हम रिवर की बात करते हैं, लाइव ब्लड की। तो गंगा हुगली रिवर सिस्टम है। द डेल्टा इट फॉर्म द मोस्ट फर्टाइल इन द वर्ल्ड, मेकिंग द स्टेट एज अ टॉप प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड व्हीट। जो गंगा और हुगली रिवर सिस्टम है, जो क्योंकि गंगा बेल्ट से आती हैं, जो कि यहाँ के लैंड को मोस्ट फर्टाइल इन द वर्ल्ड बनाती है, यानी खेती करने के लिए सबसे सही जमीन होता है, जिसकी वजह से राइस बहुत ज्यादा और जूट बहुत ज्यादा यहाँ पे उगता है। ये हो गया। फिर है सुंदरबन, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि क्रिटिकल कार्बन सिंक एंड नेचुरल बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन फ्रॉम द सिटी ऑफ कोलकाता। यानी सुंदरबन डेल्टा है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में एक दलदली इलाका है, मैंग्रोव ट्री बहुत ज्यादा वहां पे उगती है। वो क्या करती हैं कि यहाँ लैंड डिग्रेडेशन होने से रोकती हैं, जो साइक्लोन आनी तूफान आते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, मेनलैंड कोलकाता या वेस्ट बंगाल एरिया को। तो हाँ, यहाँ पे आपने टाइगर के बारे में बहुत सुना होगा। हाँ, सुंदरबन में बहुत ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल फाउंडेशन, इसको भी हम देख लेते हैं। द सीट ऑफ एम्पायर यानी कलकत्ता, जो कि पहले जाना जाता था, अब उसे कोलकाता कहा जाता है, वॉज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंटिल 1911। यानी 1911 से पहले इसे कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसे कोलकाता कर दिया गया है। This gives the state as a head start in Western education, printing and industrialization. फिर हम द बंगाल रेनेसांस देख लेते हैं। इन 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी वेस्ट बंगाल underwent a massive social and intellectual awakening led by figure like Raja Ram Mohan Rai, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फोकसिंग ऑन ह्यूमन राइट एंड एजुकेशन। यानी बंगाल का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जो 19 सेंचुरी से जो अर्ली 20 सेंचुरी है, और काफी ज्यादा मैसिव सोशल और इंटेलेक्चुअल अवेकिंग हुआ। जो दो मेन लीडर उभर के आए, एक राजा राम मोहन राय जी, एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। उन्होंने फोकस किया ह्यूमन राइट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। हाँ, सारे लोग पढ़ाई कर सके उस पर फोकस किया गया है। जो औरतों के अधिकार है उस पर बात की गई है। इन सब चीजों पे फोकस किया है। फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की जाए तो इट वाज द साइट ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रनिंग डेमोक्रेटली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ओवर 34 ईयर। यानी कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की जाए तो लगभग लॉन्गेस्ट रनिंग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही, यानी सीपीआईएम कह सकते हैं, जहां तक मुझे उतना आइडिया नहीं। हाँ, मैं एक बेसिक सा ओवरव्यू बता रहा हूँ, ये चीज है। फिर हम इकोनॉमिक डीप ड्राइव देखते हैं। 200 बिलियन प्लस डॉलर जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। मैंने पहले बेसिक सा ओवरव्यू आपको ट्रेंड बताया था।
इंडिया में बात की जाए तो सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वेस्ट बंगाल। एग्रीकल्चर में मेन फाउंडेशन है यानी मेन वही है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के, जूट के एंड फिश का, क्योंकि कोस्टल एरिया बे ऑफ बंगाल है। तो द मत्स्य भात यानी मछली भात, जिसे हम हिंदी में कहे फिश राइस कल्चर इज एन इकोनॉमिक रियलिटी नॉट जस्ट अ डाइट, हमें बहुत ज्यादा फेमस है। हर लोग हर घर में खाने को मिल जाएंगे, क्योंकि कोस्टल एरिया है, बे ऑफ बंगाल है, एग्रीकल्चर बेस है ज्यादातर, तो वहाँ इसी पे डिपेंडेंस है। फिर हम इंडस्ट्री एंड लॉजिस्टिक की बात की जाए तो हब ऑफ हैवी इंजीनियरिंग स्टील, जैसे दुर्गापुर हो गया, बर्नपुर हो गया, एंड पेट्रोकेमिकल जैसे हल्दिया हो गया। तो हाँ, कोलकाता में यानी वेस्ट बंगाल में हैवी इंडस्ट्री भी है, एग्रीकल्चर बेस भी है और सर्विस बूम भी है। यानी Kolkata was involved into major IT and ITES hub, Salt Lake sector swept. The state also dominated micro, small and medium enterprises MSME sector. यानी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा डोमिनेटेड वेस्ट बंगाल ही है एमएसएमई में, यानी कि छोटी मोटी दुकानें खुलने से लेके रोजगार से लेके इन सब चीजों के लेके। तो देखा जाए एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस हो गया, हर सेक्टर में काफी ज्यादा फोकस है वेस्ट बंगाल की, जो कि दिखाता है कि हाँ 200 प्लस बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन हम देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर की बात की जाए तो लगभग 17% है, सर्विस सेक्टर में 53% है, इंडस्ट्री में 30%। ये वेस्ट बंगाल की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। ये मेनली तीन सेक्टर हम एक करके देख लेते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट है राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि गंगा हुगली सिस्टम बेल्ट है और वर्ल्ड मोस्ट फर्टाइल लैंड है, जिसकी वजह से राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जैसे दुर्गापुर हो गया, हल्दिया हो गया, खड़गपुर हो गया, ये चीज हो गई। सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो जैसे पावर हाउस ऑफ द स्टेट लेड बाय आईटी हब लाइक साल्ट लेक सेक्टर 5 एंड अपकमिंग बंगाल सिलिकॉन वैली। हाँ, धीरे धीरे एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके अलग अलग सेक्टर पे जा रहे हैं, जो कि पूरे ओवरऑल कंपोजिशन दिखा रहा है कि यहाँ एग्रीकल्चर का 17% है, इंडस्ट्री का 30% है, सर्विस सेक्टर का 53% है। ये चीज हो गई। फिर हम कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल देख लेते हैं। लिटरेसी जाइंट की बात की जाए तो प्रोड्यूस 5 नोबल हो गए, जैसे टैगोर जी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, अमृता सेन हो गई, अभिजीत बनर्जी हो गई, कुछ मैंने नाम बताया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाए, रिमेन द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल कंपासेस ऑफ द स्टेट, ये हो गया। दुर्गा पूजा इकोनॉमी हम देखते हैं, जो कि कल्चर से रिलेटेड है। रिसेंटली अकॉर्डिंग यूनेस्को intangible culture heritage stated Durga Puja is a more than a festival, it is a massive economic event contributing nearly 2.5% of state GDP। हम इसे हिंदी में समझा देते हैं। दुर्गा पूजा इकोनॉमी यही है कि हाँ, वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा माता जी है उनको काफी ज्यादा पूजा जाता है, हर स्टेट में भी पूजा जाता है, लेकिन वहां पे काफी ज्यादा होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हर चीज खरीदा बेचा जाता है, यानी सामान वामान डेकोरेटिव आइटम हो गया, अलग अलग आइटम हो गए, तो पूरा एक मेला जैसे लगा रहता है, जो कि वहाँ के जीडीपी में लगभग 2.5% कंट्रीब्यूट करता है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर है आयुनी अड्डा कल्चर की बात की जाए तो सोशल फिनोमिना वेयर पीपल इंगेज इन लॉन्ग इनफॉर्मल इंटेलेक्चुअल कंजर्वेशन कन्वर्सेशन सॉरी, दिस रिफ्लेक्ट्स शेयर वैल्यू एंड डिबेट एंड फिलोसफी ओवर प्योर कमर्शियलिज्म। ये चीज हो गई। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैरीटाइम पावर की। तो द पोर्ट ऑफ कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है इंडिया में एंड ओनली मेजर रिवरिंग पोर्ट है। ये हो गया। टी इंडस्ट्री की बात की जाए तो आप लोग दार्जिलिंग सुने ही होंगे, वर्ल्ड फेमस है, इंडिया में फेमस है, जो कि फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। इट इज अ मेजर एक्सपोर्ट अर्नर एंड पिलर ऑफ द नॉर्दर्न इकोनॉमी। ये हो गया। अर्बन इवोल्यूशन की बात की जाए, इंडिया फर्स्ट मेट्रो रेल है जो अपकमिंग है बंगाल सिलिकॉन वैली में।
स्टेट इज ब्लेसिंग colonial era architecture with modern high tech infrastructure। यानी ये पुराने जो मुगल पीरियड थे और जो ब्रिटिशर पीरियड थे, जो पुराने कॉलोनियल एरा थे, उनसे निकल के ये हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहे हैं। अर्बन इवोल्यूशन हो रहा है, हर चीजें चेंज हो रही है। हाँ, काफी अच्छा चीज है, ये चीज है। फिर हम चैलेंजेस एंड द रोड अहेड देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट ईयर ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, द स्टेट इज नाउ एग्रेसिवली मार्केटिंग itself as a global investor in manufacturing and green energy। बात की जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो पहले आप लोग जानते होंगे 1991 से पहले काफी ज्यादा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, यानी गवर्नमेंट सारे प्राइवेट को अपने पास रख ले रही थी। ये चीजें हो रहा था जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ था ब्रिटिशर के टाइम पे। लेकिन हाँ, अब अपने आप को अलग फोकस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी में, ये हो गया। एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, क्रिएटिंग हाई एंड वाइल वाइट कॉलर जॉब हो गया। प्रिवेंट ब्रेन ड्रेन टू अदर इंडियन मेट्रो रिमेन अ प्रायोरिटी। ब्रेन ड्रेन मतलब है कि हाँ, अपने स्टेट में पढ़ाई की, सब कुछ किया, लेकिन नौकरी करने दूसरे स्टेट में चले गए। तो ऐसा ना करके खुद ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। हाँ, जो स्किल पर्सन है, जिसके पास काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, हमारे ही स्टेट में काम करेंगे, हो गया। क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, हाईली वनरेबल है। राइजिंग सी लेवल हो गया, साइक्लोन हो गया क्योंकि कोस्टल एरिया में है, पार्टिकुलरली इन द सुंदरबन एंड द कोस्टल रीजन, ये चीज हो गई। फिर हम देखते हैं वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल क्लस्टर मैप। तो ये देखते हैं सिलीगुड़ी में इंडस्ट्रियल क्लस्टर जोन। ये SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे सब्सिडी देना हो गया। अगर पर्टिकुलरली ये एक्सपोर्ट के लिए फोकस होता है कि हाँ, एक्सपोर्ट करिए, हम पर्टिकुलर ईयर के लिए आपके साथ कोई कस्टम नहीं लेंगे, कोई एक्सपोर्ट फीस कुछ नहीं लेंगे, प्रमोट करेंगे, और कोई टैक्स उस भी नहीं लेंगे, यहाँ तक कि फिर आसनसोल हो गया, ये भी एक इंडस्ट्रियल जोन है। दुर्गापुर स्टील वाला आप लोग जानते ही होंगे। हल्दिया हो गया, फाल्टा हो गया, खड़गपुर हो गया, और मणिकंचन हो गया, साल्ट लेक हो गया, जो कि IT सर्विसेज के लिए मेनली आप लोगों को मैंने बताया उसके लिए। तो हाँ, ये कुछ इंडस्ट्रियल क्लस्टर मैप है वेस्ट बंगाल के। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, सिंपल सी बात। फिर हम वेस्ट बंगाल एक्सपोर्ट देख लेते हैं। बात की जाए एक्सपोर्ट की, तो लगभग $17 बिलियन है अप्रॉक्स। चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, इंजीनियरिंग गुड हो, टी राइस जूट हो, लेदर गुड हो, सबको मिला के हाँ, एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के लिए, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।